आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल मजीद मज्जू हिंदुस्तानी आइलैंड न्यूज़ की तरफ से आपसे एक अपील किया जाता है कि आज हम लोग ने मेडिकल का दौरा किया था। यहाँ पे एक क्रिटिकल कंडीशंस में करुणा दास बोल के एक लेडी है और उसकी बेटी को भी हार्ट सर्जरी हुआ है। बहुत ही उनका हालत बहुत ख़राब है। यहाँ के जीबीपन के जो डॉक्टर्स उन लोगों ने बहुत मदद की और उनको बहुत तरह का प्रोत्साहन दिया है, मेडिसिन से किया। मगर आज डॉक्टर जब बोल रहे हैं कि इनका क्रिटिकल कंडीशन है, इनको रेफ़र किया जाना चाहिए। मगर रेफ़र तो ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन की तरफ से उनको जो दान मिलेगा, जो कुछ होगा वो तो मिलेगा। मगर ये है कि ये जो कंडीशन जो है ये कम से कम लाखों रुपया का इसका ही है, क्योंकि मेडिकल से जो हम आयुष्मान की तरफ से जो मिलता है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। और जहाँ तक हम लोग ने कुछ बेंगलोर और दिल्ली और कलकत्ता में जो खबर ली है, वहाँ से बोलते हैं कि कम से कम 25 से 30 लाख इनका जो सर्जरी का लगेगा। इनको पहला बात है यूट्रस का प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर्स का है उनके पास, और दूसरे तरह के कई तरह 3-4 बीमारी इनके पास है बेचारी कपर में। करुणा दास का ये हस्बैंड हमारे साथ खड़े हैं, एक प्राइवेट लेबर है, इनका जो आर्थिक हालात नहीं है। कुछ संगठन ने मदद किया है, यहाँ पे कोई लोगों ने टिकट का व्यवस्था करने का वादा किया है, कुछ लोगों ने और भी दूसरे तरफ से टिकट का व्यवस्था किया है, और कुछ छोटे छोटे मदद आ रहे हैं। मगर छोटा छोटा मदद से क्या होगा कि इनका जो इलाज को मतलब बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेनलैंड जाना आप सभी जानते हैं, अंडमान निकोबार के लोग दिल के बहुत बड़े हैं। हमने देखा है, सोशल मीडिया के अंदर देखा, बहुत सारे जगह मेडिकल के अंदर में देखा, कभी भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मेडिकल का पेशेंट है जो क्रिटिकल कंडीशन, उनको दान से नवाजते हैं। मैं अब्दुल मजीद आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ, हर अंडमान निकोबार यहाँ से लेके कैम्बल तक, यहाँ से लेके डिगलीपुर तक के लोगों से अपील करता है, जहाँ तक हमारा यूट्यूब चैनल आपके समक्ष में जाएंगे, मैं कुछ भी होगा आपसे निवेदन, आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। इस बहन की, करुणा दास जो बहन है, उनका एक छोटी बेटी 15 साल की, वो भी हार्ट पे अभी सर्जरी करा के, इनको पिछले 7 साल से न्यूरोलॉजिस्ट प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रॉब्लम है, और अभी तो लगातार आप लोग ने देखा, हम लोगों ने एक अपील की थी ए पॉजिटिव ब्लड का, जो बहुत सारे जो दोस्त लोग थे, बहुत सारे जो सोशल वर्कर थे लोग थे, अभी भी इनको 3 से 4 यूनिट की ज़रूरत है। मैं तमाम अंडमान निकोबार के जो समाज सेवी संगठन, पॉलिटिशियंस है, जो बड़े बड़े धनी पूंजी लोग हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये एक नोबल कॉस्ट है, इस पेशेंट की जान बचाना है, इनको मतलब एक हम सब का दायित्व है। अगर किसी की जान बचाता हमारा परिवार, आपका परिवार को दुआएं मिलेगी। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, करुणा दास जो यहाँ देखिए सामने फीमेल वार्ड है, उसमें लास्ट बेड में है, उनके बेटी उनका देखभाल करती है, उनका हस्बैंड हमारे साथ खड़ा है जो प्राइवेट में काम करता है, सारा काम धंधा छोड़ के अपना पत्नी की सेवा में लगे हुए हैं। डॉक्टर ने भी बहुत अच्छा से, जीबीपन के डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के जो मेडिकल कॉलेज के लोग हैं, प्रज्ञा मैडम ने भी बहुत अच्छा है आके देखी है, उनका बोला है कि मगर क्या है कि ये जो इलाज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ का जो कुछ कुछ मशीनरी है, कुछ कुछ दवा है जो यहाँ मिलता नहीं है। अभी हाल ही में बहुत सारा दुर्घटना हुई है, इस कारण से लोग बोलते हैं इनको जितना जल्दी हो सके हम लोग मेडिकल की तरफ से इनको रेफ़र कर दिया जाएगा। जहाँ तक हम लोग ने पता किया कि बेंगलोर में इसका इलाज है, और बेंगलोर जो सिटी के अंदर में आपको मालूम है रहना कितना महंगा होता है, और इलाज की बात तो दूर है। मैं तमाम अंडमान निकोबार के मेरे दोस्तों के, मेरे सहयोगी से, और जितने भी पॉलिटिशियन है, जितने भी धनी पूंजी लोग हैं, सबसे निवेदन करना चाहता है, थोड़ा से आप हाथ बढ़ाइए, बूंद 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 से जैसे सागर बनता, अगर थोड़ा थोड़ा करके कुछ होगा तो इनका इलाज पॉसिबल हो सकेगा। इनकी दुआएं आप सबको मिले। करुणा दास, याद रखिए, करुणा दास फीमेल मेडिकल वार्ड में, जो हमारा जो मर्चरी के बगल में एक वार्ड है जो बना है, पहले कोरोना वार्ड था, उसमें एडमिट है। आप चाहे तो उनको आके देख सकते हैं, आप सीधा उनको जाके उनको कुछ भी दान पुण्य कर सकते हैं।
करुणादास करुणादास करुणादास, ये पेशेंट का नाम है। अगर जीपे अभी हम लोग आप ये इसमें आप उनका परिवार का जीपे नंबर भी देंगे और उनके साथ में जो भी आपको मदद है, मैं अपने हाथ जोड़कर आप सभी से विनती करना चाहता हूँ, मदद कीजिए मदद कीजिए मदद कीजिए प्लीज़। हमें ये सूचना जो मिली थी वो हमारे आइलैंड न्यूज़ के चीफ एडिटर महेश नारायण से, और इस काम में पिछले 15 दिनों से अनूप दत्ता जो है हमारे संगर आज तक का जो न्यूज़ का चीफ एडिटर है, वो हम सबसे अभी तक मदद करता है। उनके जरिए से हम ना जानने चाहते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कैसा इनका मतलब हो सकता है। जी मजू भैया है ये जो बहुत परिवार है, ये एक्चुअली प्राइवेट वर्कर है। पति जो जी रामाकृष्णा है, और करुणादास जो उनकी पत्नी है, इसने कहा कि 7 साल से जूझ रही है इस प्रॉब्लम से, और न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, गायनिक प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम है। बच्ची को कार्डियक था, वो उसका सर्जरी हुआ। उसके बाद में बेटी को भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया। अब जो है होते होते अब स्थिति ये आई है कि डॉक्टर्स का भी कहना है कि बेटर और फैसिलिटीज़ जो है वो आपको वहाँ प्रोवाइड होंगे, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके जाइए। तो 3 साल पहले भी प्रयास इन्होंने किया था, लेकिन केवल फाइनेंस की वजह से नहीं जा पाए। जैसे आपने कहा कि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, वहाँ पे अमाउंट काफ़ी खर्चीला हो जाता है, तो उसका सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अब कुछ दिनों से ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, और जैसे ही ब्लड कम हुआ तो फिर हॉस्पिटल लाना पड़ा। हॉस्पिटल में लगातार अभी ब्लड चल रहा है, ए पॉजिटिव, अभी भी 2 यूनिट रिक्वायरमेंट है। तो और धन्यवाद दूंगा इस बीच जो है मदद के लिए हाथ बढ़ाए हैं TSG फाउंडेशन भास्कर जी, और हमारे राशन रशीद भाई, उनको खास तौर पे धन्यवाद दूंगा कि इनके मदद के बारे में, इनकी तकलीफ़ को समझा और उन्होंने जो है टिकट जो है वो प्रोवाइड किया। अब जो है इनको जाने के लिए आपको वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यही अपील माध्यम से आप लोगों के करना चाह रहे हैं, और हमारे व्यूअर्स को भी, और जो साथ में पढ़े हैं ऐसे यार दोस्त हमारे शायद सुन रहे होंगे इस वक्त में, मेरे कॉलेज के मित्र JNRM के, आज वो भी कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश है। तो थोड़ा बहुत मेरा अनुरोध है कि कुछ ना कुछ इनके स्क्रीन पे जो GPay नंबर जो आ रहा है, या उसमें आप सीधे सीधे पेमेंट कर सकते हैं। और मजू भैया ने कहा है कि जैसे ये पीछे हमारे ठीक पीछे इसी वार्ड में बेड नंबर 7 है, शायद बेड नंबर 7 है, 8 है, बेड नंबर 8 में करुणादास जो है बहन वो एडमिट है। तो आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं, मिल सकते हैं। और बात सच है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है या सागर बनता है। तो थोड़े बहुत आपकी धनराशि इस फैमिली को, आप ज़रा सोचिए कि पति जो कामकाज बंद है, जा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पत्नी और बेटी केवल 2 ही है उनके फैमिली में, लोग मिला करके 3। आप ज़रा सोचिए कि जब दोनों ही बीमार हो, बच्चा और पत्नी, तो वो काम में कैसे जा सकता है। आए दिन अस्पताल में या तो बेटी को तकलीफ होती है, बेटी को लेके आना पड़ता है, या तो फिर पत्नी को लेके आना पड़ता है, तो काम कब करेगा। तो जैसे तैसे वो घर का चूल्हा जल रहा है, और इसके बीच में ये ट्रीटमेंट का वाक़या आ गया। अब आप लोगों की मदद केवल इनके जो है दुख के घड़ी में नैया को पार लगा सकता है। प्लीज़ सबसे यही गुजारिश है कि जितना हो सके आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ डोनेट कीजिए। आपका कंट्रीब्यूशन एक फैमिली को बचा लेगा, और ये एक फैमिली की दुआ किस घड़ी किस रूप में आपके सामने आशीर्वाद के रूप में आएगी, ये तो केवल उस वक्त ही पता चलेगा। जो व्यक्तिगत अनुभव हमें है, शायद मज्जू भाई को भी ऐसा होगा, अच्छे काम करने से कैसे नेकी के बदले मिलता है। तो मेरा अपील फिर से ही है कि दान कीजिए और प्राण बचाइए।